फलक तुम हो कहाँ? मैं अभी आता हूँ। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद अब। तुम चाहती थी ना मुझसे शादी करना, फिर क्या हो गया तुम? मैं फलक के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेहनत से मैंने फलक को इस घर से बाहर निकाला, आज तुम अपने एक इनकार से मुझसे सब कुछ छीनना चाहती हो। अफसोस इस बात का है, इस घर को तबाह करने में मैं तुम्हारे बराबर का शरीक हूं। दफा हो जाओ यार। आपकी वजह से मैं इस घर की टूटने की वजह बनी। मर चुके हैं आप मेरे लिए। गेट आउट। फलक, तुम्हारी नजर में मोहब्बत कब से इतना बड़ा जुर्म बन गई है जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, लेकिन तुमने उससे मोहब्बत की जो किसी और की बीवी है, जो किसी की माँ है। उसे हासिल करने की कोशिश की। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतना गिर जाओ। सिर्फ मोहब्बत होती ना नसर, तो मैं तुम्हें माफ कर देती। मेरा यकीन करो फलक, मैंने कभी भी बदले में तुमसे मोहब्बत नहीं चाही। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं तुम्हारे और तासीर के रिश्ते में आऊं। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। तो मैं ये कैसे चाह सकता हूं कि तुम्हारा और तासीर का रिश्ता खत्म हो जाए? मैं जानता हूं इससे तुम्हें बहुत तकलीफ मिलेगी और मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं डालना चाहता। जब से तुम तकलीफ में आई हो, मैं हर रोज अपने आप को कोसता हूं कि मैं किस तरह से तुम्हें इस दुख से दूर कर दूं। जब मुझे खुद को इतना अफसोस है तो फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं देखता हूं। शुक्र है बला टली, बस मैम जल्दी से घर आ जाएं। या अल्लाह अल्लाह ताला, मैं कभी खाना चोरी करके नहीं खाऊंगी, बस मेरी मैम को घर भेज दें। पता नहीं बच्चियां कैसे रहेंगी उनके बगैर।
पता नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। प्लीज आप मुझे मत रोकिए, अब मुझे जाने दें। मेरी घुटन बहुत बढ़ गई है। पहले ये सोचकर कि मैंने फलक से उसका घर छीना, लेकिन अब मुझे ये भी पता है कि इस सारी चीज में मेरे अपने बाप का हाथ है। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन आज जब मुझे पता चला है कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी को आग में झोंक दिया, तो मुझे नफरत होने लगी है उनके खून से, वो मेरी रगों में बहता। फिर भी तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। इन हालात में कहाँ जाओगी तुम? प्लीज यहीं रुक जाओ। अगर मैं एक पल भी यहाँ रही तो मैं खुद को नोच नोच कर मार दूंगी। आप मुझे मेरी खातिर जाने दें। मेरी बात सुनो, ये जो कुछ भी हुआ है सब आरिफ की वजह से। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, अपने आप को कसूरवार क्यों ठहराती? है मेरी गलती, मैंने उनका साथ दिया इस सारी चीज में। कहाँ जाओ? आरिफ के पास? उनके साथ तो अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शायद कनाडा चली जाऊंगी, वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, जॉब कर लूंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, आप फलक को इस घर में वापस लेकर आए। ये घर आपके और उनके बगैर चल नहीं सकता। प्लीज आप फलक को वापस लेकर आए। I have to go. मैं जानता हूं कि तुमसे गलती हुई है, मुझसे भी हुई है। हम दोनों बहक गए थे, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। तो मुझे यहाँ माफ करने आए हो, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो समझी थी कि तुम कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे, नफरत करने लगे हो ना मुझसे, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। तो अभी क्या हुआ? क्यों आए हो फिर? जब मैं तुम्हारा घर छोड़कर आ रही थी तब तो तुमने मुझे रोका तक नहीं, पूछा नहीं। उस वक्त तुम फैसला कर चुकी थी कि तुम्हें नसर के साथ रहना, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था। फोर्स नहीं करना चाहते थे या मंशा के साथ शादी करना चाहते थे? जो भी हुआ सब हो गया। अब हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है कि सिर्फ एक धूल से टूट जाए। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं वैसे, तो मोहब्बत का रिश्ता तो सबसे ज्यादा नाजुक होता है। तुम एक भूल की बात कर रहे हो, तो एक अजनबी नजर से टूट जाता है। खैर, मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। चलो फलक, घर चलो, बच्चे तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हो। घर? कौन सा घर? मेरा घर और कौन सा? मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। क्यों? मैंने तुम्हें माफ किया रेज़ा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। ये जानते हुए कि तुम्हारी जिंदगी में अब मेरी वो अहमियत नहीं रही। मैंने इतने साल तुम्हारे साथ इसलिए गुजारे, तुम जानते हो उसकी एक ही वजह थी, और अब जब वो वजह ही नहीं रही तो
हमारा एक साथ रहने का कोई मकसद ही नहीं है। वो प्यार, वो मोहब्बत फिर से नहीं हो सकता। ये जाऊंगी। तो तुम किसके साथ रहना चाहती हो? नसर के साथ? हाँ, नसर के साथ। अब भी तुम नसर के साथ रहना चाहती हो? हाँ, और तुम भी बंशा की तरफ वापस लौट जाओ। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, वो मेरी मंजिल नहीं है, वो रास्ता गलत है। तुम अपना रास्ता चुन चुके हो। तुमने अपना रास्ता चुना और मैंने अपना। बात खत्म हो गई। क्या कर रही हो? तमाशा बन जाए। तमाशा मैं देख चुकी हूँ और बन भी चुकी हूँ। रिजवान, अब तो तुम्हारी बारी है। जाओ, फेस करो दुनिया को। बता दो तुम्हारी बीवी ने किसी की मोहब्बत में तुम्हें छोड़ा। तुम्हें ये सब अब याद आ रहा है? जब मंशा के साथ थे तब नहीं याद आया? हाँ? पलक, प्लीज ला दो इन सब बात। चलो आओ एक नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करें। तुम तो नई जिंदगी गुजारने के लिए तैयार थे, फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि तुम ये सब भुलाने के लिए तैयार हो गए हो? क्योंकि मैं हकीकत जान गया। मंशा ने मेरी आंखें खोली। मंशा ने तुम्हारी आंखें खोली? उसने तुम्हारी आंखें खोली तो तुम्हें नजर आया कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा घर छोड़ दिया, तुम्हारा घर उजड़ है। मेरी मोहब्बत ने तुम्हारी आंखें नहीं खोली, मंशा ने तुम्हारी आंखें खोली। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। आज भी तुम मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए लेने आए, अपनी अना की खातिर कि दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे? मुझे दुनिया की परवाह नहीं। जाओ, फेस करो इस दुनिया को। मंशा ने तुम्हारी आंखें खोली। जाओ, जाके मंशा को बता, नहीं चाहिए मुझे उसका छोड़ा हुआ मेरा शौहर। वापस लौट जाओ उसकी तरफ। पलक, अब मेरे और मंशा के बीच में कुछ भी नहीं है। पीछे हट चुका हूं। अब तो मैं भी ऐसे ही करना चाहिए। तुम पीछे इसलिए नहीं हटे कि तुम्हें मेरी और अपनी इज्जत की परवाह थी। तुम्हें मंशा के रिजेक्शन ने पीछे धकेला। अब तुम कुछ भी करो रिजवान, मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे कोई परवाह नहीं कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी, क्या सोचेगी। पलक, जल्दी कोई फैसला ना करो। ठंडे दिल से सोचो, कुछ वक्त नहीं। प्लीज फैसला मत। बच्चों, मैंने खाना लगा दिया, चलो उठो खाना खा लो। काफी देर होगी ना, फिर सोना भी है। डैड आ गए? डैड? नहीं, डैड अभी नहीं आए, वो आ जाएंगे। पहले हम खाना ना खा ले। नहीं खाना, मुझे मॉम के पास जाना है। मॉम? मॉम भी आ जाएंगी, वो काम में बिजी है ना, इसीलिए नहीं आई हैं। हेलो मैम, मुझे फोन दो। हेलो मॉम, आप कहाँ हैं? आप प्लीज आ जाएं। बेटा, मोम कुछ दिनों के लिए घर नहीं आ सकती। काम है ना मोम को?
मॉम हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप प्लीज घर आ जाएं। एलिसिया मुझे फोन दो। हेलो मॉम। मॉम आप कहाँ चली गई हैं? आज सारा दिन हम घर में अकेले थे और ना डैड थे, अब हमें भूल गई हैं। बेटा मोम आपको कैसे भूल सकती है? बस मोम को कुछ दिनों के लिए काम है, फिर हम आ जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, क्या हो रहा है भाई? मॉम डैड आ गए, आप उनसे बात कर लें। डैड मॉम से बात कर लें। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। आप उनको फिर से फोन कर लेना। हाँ बेटा, मॉम शायद बिजी होंगी ना, अभी बाद में फोन कर लूँ। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? खाना खाया? क्यों नानी, खाना क्यों नहीं खाया? सर खाना लगा दिया, बस खाने वाले थे हम लोग। अच्छा रहने दो, ऐसा करते हैं हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, ठीक है? क्या खाना है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, ये कोई खाना नहीं होता, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। पिज्ज़ा खाए? पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, मिल्क शेक, आइसक्रीम। हाँ, हेलो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो फलक? तुम नहीं जानते, वो यहाँ अपना नाम, अपनी इज्जत बचाने के लिए आया था, मेरे लिए नहीं आया था। मैं शायद अब रिजवान का रुतबा बचाने के लिए एक सहारा बनकर रह गई। सर मेरी इससे ज्यादा अहमियत थी, तुम जानते हो। फलक, तासीर की नज़रों में आज भी तुम्हारी उतनी ही अहमियत है, लेकिन किसी भी मर्द के लिए यूं आकर गिड़गिड़ाना आसान नहीं होता। वो मेरे लिए नहीं गिड़गिड़ा रहा था। झूठ बोल रही हो तुम फलक, जब तुम ये कहती हो कि तुम्हें उसकी नजरों में अपने लिए तड़प नहीं नजर आती। तुम खुद पर तो जुल्म कर रही हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम रिजवान और अपनी बच्चियों पर भी जुल्म कर रही हो। तुम नहीं समझोगे ना सर, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, तुम इस मामले में मत बोलो प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। पहले तासीर गलत था, अब तुम गलती पर हो।
वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तनहा ना करो मुझे ऐसे, प्लीज वापस आ जाओ। शायद इस कमरे में मुझे घुटन हो रही है तुम्हारे बगैर। आ जाओ। या फिर तुम मुझे बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से तुम वापस आ जाओ। कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तुम आ जाओ। जानम, मैं ना तुम्हारे कभी बगैर रह सका हूं, रह सकूंगा। होना ही था क्या सोचने से हासिल जानम, कोई नहीं एक अजनबी के डर से ये सांस क्यों ठहरने लगे, ये रंग क्यों बिखरने लगे, बिखरने लगे। मेरे जानम, मेरे हमदम है नैनों में, मेरे क्या गम। सुन लो जरा, सुन लो जरा, ओ मेहरबान, ओ मेहरबान। आज जो मेरा हाल है आपकी वजह से, आपकी वजह से मैं इस घर के टूटने की वजह बनी। आपकी वजह से 2 मासूम बच्चों की माँ उससे दूर है। अलीसिया और निसा नफरत करती है मुझसे। सब नफरत की वजह आप है, आप है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तुम मेरे घर में रहो, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रहे हो। अफसोस इस बात का है इस घर को तबाह करने में मैं तुम्हारे बराबर का शरीक हूं। आज तुम्हारी अपने हाथों से मैंने अपने घर को खुद जलाया। बेटी हूँ मैं आपकी, लेकिन अब मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मेरे बाप के बहुत एहसानात हैं तुम पर, तुम मुझे घर से नहीं निकाल सकते। तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। मर चुके हैं आप मेरे लिए। गेट आउट, गेट आउट। क्या हुआ मुझे? डैड ने खुद को मार दिया। अब वो नहीं रहे। कब हुआ ये? कुछ दिन पहले। उन्होंने खुद को शूट किया था। आखिरी वक्त में मैं उनके साथ नहीं थी।
मैंने तो उनको अपना बाप मानने से भी इनकार कर लिया था। आपको पता है फलक, उन्होंने मुझे अपनी बेटी को सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए यूज किया था और ये भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजरेगी जब मुझे पता चलेगा। वो मुझे कैदी करके चले गए। आरिफ अपने सवाल को कबूल नहीं कर पाया मंशा। उसने वही किया जो उसको बेहतर लगा है। इंसान पर जब बुरा वक्त आता है ना, तो वही रास्ता इख्तियार करता है जहां उसको हल्की सी भी राहत मिलती है। आरिफ को लगा कि वो नाकामी से बच जाएगा, इसलिए उसने वही किया। लेकिन मुझे सारी उम्र के लिए अपनी गिल्ड का गुलाम कर चले गए। तुम मुझे इस गुलामी से आजाद करो फलक, प्लीज। मैं कैसे आजाद कर सकती हूँ? मुझे माफ कर दो। हाँ फलक, मैं अपने अंदर रहकर बिल्कुल कैद हो चुकी हूँ। इधर देखो फलक, सुनो मेरी बात। तुम सुन रही हो मेरी बात फलक? मैं बहुत बहादुरी के साथ कुछ चीजें सोच कर आई हूँ। तुम्हें कहना चाहती हूँ। सांस भी नहीं आती मुझे आजकल। जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे तुम्हारी सिसकियां सोने नहीं देती। मेरी वजह से तुम घर छोड़कर चली गई। मेरी वजह से आज तुम यहाँ हो फलक। मेरे यहाँ होने और मेरी तन्हाई की वजह तुम नहीं हो मंशा। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। देखो, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम अलीसी और निसा से भी दूर हो। मुझसे उनकी मायूसी बर्दाश्त नहीं होती। अब देखा है तुमने कभी ऐसा शख्स इसको मोहब्बत करने से खुद से नफरत हो जाए? मैं वो शख्स बन चुकी हूँ फलक। अपने वजूद से नफरत हो चुकी है मुझे फलक। प्लीज मुझे इस नफरत से दूर करो। मुझे माफ कर दो फलक, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें माफ किया मंशा। मेरा कसूरवार तुमसे बढ़कर तासीर है। तुम तो चंद दिन की मेहमान थी मेरे घर में। तुम्हारे साथ मेरा दुख सुख का कोई वक्त नहीं बीता हुआ, इसलिए मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, तासीर पे मान था। शौहर था मेरा। मैं उसकी इज्जत थी, मोहब्बत थी, दोस्त थी, और इस सब के बाद मैं उसकी बीवी थी, उसके बच्चों की माँ। पता दुख इस बात का मंशा कि इन सब रिश्तों के होते हुए वो तुम्हारे साथ चला गया, तुम्हारे पीछे चलने लगा। हाँ, तो मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ। मेरी ही मोहब्बत ने उन्हें उकसाया था। इसी बात का तो दुख है। तुम्हारे बहलाने पे वो बहल गया। पर अफसोस इस बात का है कि मैंने ऐसे बंदे से मोहब्बत की है जिसने अपनी जिंदगी में एक मौका भी नहीं जाया किया, एक मौका नहीं जाने दिया। बाकिरदार शख्स वो नहीं होता जिसे मौका ना मिले और वो बाकिरदार रहे। बाकिरदार वो होता है जिसे मौका मिले और उसे अवेला साबित कदम रहे।
मेरा तासीर पर से एतबार उठ गया, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारा क्या कसूर है? किसी भी लड़की का उस पर दिल आ सकता है, किसी की भी ख्वाहिश हो सकती है कि तासीर जैसा बंदा मेरा लाइफ पार्टनर हो। ऐसी ही एक ख्वाहिश ने तुम्हारे दिल में जन्म लिया। क्या है ना कि ख्वाहिशात पे इंसान का जोर नहीं होता। तो मेरी नज़र में तुम कसूरवार नहीं हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम रिलैक्स हो। फलक के सामान लेने आया, बहुत खुश हो गया तुम। तासीर, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरे और फलक के दरमियान कभी भी कुछ नहीं था। उसने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। जब इंसान खुद को मुकम्मल ना समझे ना, तो वो जिंदगी का सही जायका नहीं महसूस कर पाता। तो मॉम आप कभी वापस नहीं आएंगे? ये किसने कहा आपसे? मेरी फ्रेंड ने कहा, उसकी मॉम उसको छोड़ के चली गई। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि मेरी मॉम भी कभी वापस नहीं आएंगी।